बड़ा बहुत आवश्यक कदम है अपने लिए। हम स्वार्थ से जीते हैं ना, तो अपने स्वार्थ के लिए आवश्यक है कि हम स्वस्थ रहें। इसके लिए मार्गदर्शन करने के लिए उनसे भी आपका हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे ऋषियों ने एक जीवन पद्धति के रूप में विकसित किया था। मैं 92 से यहाँ गुरुकुल कानूनी विश्वविद्यालय में योग को पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बीच में मुझे देखने को मिला कि योग के विषय में ऐसी धारणाएं प्रचलित हो गई हैं। या तो कुछ लोग कहते हैं कि हम तो योग कर ही नहीं सकते, बहुत कठिन होता है, बड़ा ज़बरदस्ती उसका अभ्यास होते हैं। कुछ कहते हैं योग से कुछ नहीं होता है, कुछ कहते हैं बड़ा हास्यास्पद मुझे लगता है कि अभी हम प्रातःकाल 1 घंटा योगा करते हैं, सायंकाल 1 घंटा योगा करते हैं, जबकि योग कोई 1 घंटा करने का विषय नहीं है, क्योंकि जीवन पद्धति के रूप में विकसित किया था हमारे ऋषि ने। महर्षि पतंजलि योग के क्षेत्र में अद्वितीय हैं, जिनके अष्टांग योग को यदि आपने सुना होगा तो उसमें वो यम नियम सबसे पहले रखते हैं। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और आंखें सहजता से बंद कर लें। अपने आप को अंतर्मुखी करते हुए अपने श्वास के ऊपर ले आएं। अब अपने श्वास को देखें कि श्वास नासिका से अंदर जा रहा है, फिर श्वास देखें कि श्वास नासिका से बाहर निकल रहा है। कोई भी ऐसा श्वास अंदर न जाए जिसके आप साक्षी न हो, कोई भी ऐसा श्वास बाहर न आए जिसको आपने देखा न हो। निरंतर अपने श्वास को देखते हुए श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। लगातार अपने मन को श्वास के ऊपर केंद्रित रखें। श्वास शरीर के अंदर जा रहा है, उसको जाता हुआ देखें। श्वास शरीर से बाहर आ रहा है, उसको बाहर आता हुआ देखें। वापस आ जाएं हथेली। मैं संक्षेप में आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ, तो कितना अच्छा हमारे ऋषियों ने बताया। सब जगह आहार की चर्चा। देखिए हमारे दुख, हम योग क्या करता है, दुखों का नाश करता है। कहीं भी आप पढ़िए, जो योग सिद्ध पुरुष हो जाएगा उसके जीवन से दुख ऐसे समाप्त हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग आपने सुना होगा, फिर लौट कर नहीं आते। कभी देखे नहीं होंगे आपने, सब जरूर प्रयोग किया जाता है। दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति दार्शनिक भाषा में कहते हैं हो जाती है, जो कभी भी दुख लौट कर नहीं आते। और ये कैसे होता है? ज्ञान से। जिस चीज़ का ज्ञान आपको है वो चीज़ आपको दुख नहीं दे सकती। आपकी सहेली भी कोई आपको धोखा देगी तो आपके शब्द क्या होते हैं? मुझे पता नहीं था भाई तू ऐसा करेगी मेरे साथ में। अर्थात अगर पता होता तो वो ऐसा न कर पाती, जिस चीज़ का आपको ज्ञान है। और ज्ञान सदैव सद्गुण से पैदा होता है। इसीलिए उपनिषद कहती है, वहाँ भी आहार की बात की गई है, आहार शुद्धौ शत्रु शुद्धि, शत्रु शुद्धि ध्रुवा स्मृति। अगर आहार आपका शुद्ध है, सात्विक है, तो सत्व अर्थात आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। और बुद्धि शुद्ध होती है तो आपका ज्ञान शुद्ध हो जाता है। और जब ज्ञान शुद्ध हो जाता है सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। उपनिषदों में इस साधना को पंचकोशीय साधना के रूप में बड़े अच्छे रूप से वर्णित किया गया है। आप कहें कि जी योग का अभ्यास कैसे करें? योग यदि पतंजलि वैसे तो परिभाषाएं दी हैं, मैडम भी जानती होंगी, हम तो सब पढ़ते पढ़ाते ही हैं कि जीवात्मा परमात्मा का मिलन योग है। मुझे यहाँ भी हंसी आती है, मैं पढ़ा रहा हूँ 92 से, जीवात्मा परमात्मा का मिलन योग है। लेकिन अगर केवल इसको हम रटते रहें, इसका हम चिंतन न करें कि मिलन कैसे होगा, तो ये निरर्थक हो जाता है। क्यों बेटे? आत्मा देखी आत्मा क्या है? परमात्मा देखा हो आपने? तो जब मैंने कोई देखा ही नहीं तो मैं मिलन कैसे कराऊंगा? हठ योग के ग्रंथों में कुंडलिनी ब्रह्म तत्व का मिलन योग है, शक्ति और शिव का मिलन योग है। ये सारी कोरी बातें हमारे लिए, मैं नहीं कहता परिभाषाएं गलत हैं। परिभाषाएं तो ये ऋषियों के द्वारा दी गई हैं, जो बहुत ही एक लंबे अभ्यास के बाद और सिद्ध होने पर दी गई है, वो सही है बिल्कुल। लेकिन हमारे और आपके किसी काम की नहीं है। मुझे पतंजलि इस मामले में सबसे अच्छे लगते हैं। पतंजलि अद्वितीय है योग के क्षेत्र में। वो कहीं जीवात्मा परमात्मा के मिलन की बात नहीं करते। वो कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब योग सिद्ध हो जाता है पुरुष तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। मैं वास्तव में जिसको सुरेंद्र कह रहे हैं, मैं क्या हूँ? क्या ये शरीर में हूँ? कि अपने स्वरूप में स्थित होना योग है, अपने आप से जुड़ना।
और जिससे हम जुड़ते हैं, मैं दूसरे भाषा में कहूँ, अपने आप से प्रेम करना। जो व्यक्ति अपने आप से प्रेम नहीं कर सकता, वो कहता है मैं तो अपनी माँ से प्रेम करता हूँ, मैं तो पिता से प्रेम करता हूँ, मैं तो अपने प्रेमी से प्रेम करता हूँ, प्रेमिका से प्रेम करता हूँ, भाई से कोई प्रेम नहीं कर सकता। सबसे पहले आपको अपने आप से प्रेम करना होगा। देखिए, लोक में जिसका हम प्रेम करते हैं उसका क्या ध्यान रखने के लिए हमें कहा जाता है, इसलिए माँ का प्रेम सबसे निश्चल प्रेम माना जाता है। क्या कोई माँ को कहता है कि अपनी संतान का ध्यान रखे? माँ हर वक्त अपने चित्त में, माँ के चित्त में अपनी संतान के प्रति प्रेम चलता रहता है। मेरे बेटे को, मेरी बेटी को ये अच्छा लगता है, आज मैं ये बनाऊंगी, मार्केट से गुजर रही है, मेरे बच्चे के ऊपर ये ड्रेस अच्छी लगेगी, मैं इसको ले लेती हूँ। ध्यान रखते हैं ना। तो ऐसे यदि मैं अपने आप से प्रेम करूँ तो सबसे पहले मुझे अपना ध्यान रखना है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जब वहाँ अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे कृष्ण, ये योग किसके दुखों का नाश करता है, तो वहाँ कृष्ण ने कहीं आसन या प्राणायाम की बात नहीं की। या दूसरे जो योग के अंग हैं जिनको कठिन मानते हैं लोग, भाई धोती खाना बड़ा मुश्किल है, हम तो धोती नहीं खा पाएंगे, अरे मत खाइए धोती। कौन कह रहा है आपको धोती खाने के लिए? कौन कह रहा है नाक में रस्सी डाल के घुमाने के लिए नेति के रूप में आपको? वो कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त नामबोधस्य योगो भवति दुःखा। आप देखिए, यहाँ सबसे पहले आहार की बात की और कितना अच्छा शब्द प्रयोग किया उन्होंने, युक्त शब्द। मेरे लिए युक्त कुछ हो सकता है, आपके लिए युक्त कुछ और हो सकता है। ये नहीं हम सबके लिए एक ही आहार हो, एक ही डाइट हो, नहीं। इसका उत्तर आपको आयुर्वेद में मिलता है। तो युक्त क्या है आपके लिए? वहाँ जब आयुर्वेद का एक ऋषि दूसरे ऋषि से पूछता है कि मुझे क्या खाना चाहिए, तो भूख, तो बड़ी अच्छी बात ऋषि कहता है दूसरा, ऋत भूख, हित भूख, मित भूख। जहाँ आप रहते हैं, आप यहाँ हरिद्वार में रहते हैं, तो हरिद्वार के आसपास जिस ऋतु में जो चीज़ें पैदा होती हैं वो प्रकृति ने इसीलिए पैदा की हैं कि यहाँ उनकी आवश्यकता है। तो आपको ऋतु के अनुकूल अपने आहार का चयन करना चाहिए। देखिए, दो फायदे हैं। एक तो ऋतु में चीज़ सस्ती मिलेगी आपको। आज इस फलानी सब्जी का समय है तो सस्ती सब्जी होगी क्योंकि प्रचुर मात्रा में आती है। फलाना फल है जो आसपास होता है वो भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा और सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा। कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ नहीं मिलेगा, उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। वो आपके लिए हम पैसा भी ज़्यादा देते हैं और हानि भी अपने शरीर की करते हैं जो हम ऋतु से विपरीत आहार करते हैं। दूसरी बात कही उन्होंने कि भाई ऋतु के अनुकूल आहार तो लें, लेकिन अपने शरीर की प्रकृति को देख कर लें। आयुर्वेद के अनुसार हम सबके शरीर वात, पित्त और कफ, इन तीन के मिश्रण से बने हैं। और ये तीनों दोष जब हमारे शरीर में सम अवस्था में होते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं, और जब ये विकृत हो जाते हैं तभी हम रुग्ण होते हैं। तो मुझे देखना है कि भाई मैं ऋतु अनुकूल आहार तो ले रहा हूँ, लेकिन उसमें से उन्हीं पदार्थों का चयन करूँ जो मेरे लिए अनुकूल है, जो मेरे पित्त को न बढ़ाए, मेरी वायु को कुपित न करे, मेरे कफ को न बढ़ाए। ये ध्यान में रखते हुए मुझे चीज़ें उसमें चयन करनी है। और फिर कहा अंतिम बात, मित भूख, कि ये सब भी लेकर थोड़ा कम खाएं। देखा होगा आपने, एक देसी कहावत है कि भाई स्वस्थ कैसे रहा जाता है कि कम खाएं और गम खाएं। गम ये वो चिपकाने वाला गम नहीं, गम का मतलब है शांत रहें, धैर्य रखें। किसी ने अगर आपको गाली दे दी है, अपमान कर दिया है, तो उस समय भी गुस्सा न करें। उस समय भी यदि आप शांत रहेंगे तो आप दीर्घायु होंगे निश्चित रूप से। अभी मुझे आगे जाना है तो पहला कदम यही पास में रखना होगा। अभी हम अपने आप से कैसे जुड़े, यहाँ दो प्रश्न पैदा होते हैं कि भाई अपने आप से जुड़े कैसे। तो इससे अपने आप से जुड़ने का मतलब है अपने शरीर को ही जानते हैं आप अपने आप के रूप में। अभी मैं जो ये फिजिकल स्ट्रक्चर है 5.5 फीट का, इसी को समझता हूँ भाई यही सुरेंद्र है। तो यहीं से आरंभ कीजिए ना। ये किससे बना है? अन्न से बना है, अन्न से उत्पन्न हुआ है। माता पिता ने अन्न ग्रहण किया, एक के शरीर में शुक्र बना, एक के शरीर में रज बना, दोनों का मिलन हुआ तो हमारे शरीर का निर्माण हुआ। और फिर जब हम पैदा हो गए तो फिर ये अन्न से ही पोषित होता है। इसलिए यदि इसकी शुद्धि करनी है तो आपको अपने आहार की शुद्धि पहले करनी होगी। अगर आप आहार की शुद्धि कर लेते हैं तो योग की पहली सीढ़ी पर आपने पैर रख लिया। साथ में थोड़े आसन प्राणायाम का या उसका आप सहारा ले सकते हैं, सत्कर्म आदि का, वो और सोने में सुहागा हो जाता है, जो उनका भी अभ्यास करते हैं। अब ये शरीर किसके सहारे गति करता है? ये प्राण के सहारे गति करता है। ये प्राण जो शरीर में श्वास प्रश्वास के रूप में आवागमन करता है, तो इसी के सहारे गति करता है। जब तक ये प्राण है तब तक हम हैं।
जैसे ही प्राण निकल जाता है तो हम भी समाप्त हो जाते हैं। तो ये जो अन्नमय कोश है, ये प्राणमय कोश के सहारे गति करता है। अब हमें प्राणमय कोश की शुद्धि करनी है। प्राणमय कोश की शुद्धि के लिए योग में बहुत से प्राणायाम बताए हैं। महर्षि पतंजलि ने 4 प्राणायामों की चर्चा की है। हिरण संहिता में और हठयोग पद्धति जो हठयोग के अंदर 8 प्राणायाम बताए हैं। लेकिन उन प्राणायामों को सीखने की आवश्यकता है। किसी योग्य गुरु के निर्देशन में आप सीखें और तब उनका अभ्यास करें। जो मेरा अपना अनुभव है कि यदि आपको कुछ भी आप नहीं जानते हैं तो केवल अपने श्वास को देखना शुरू कर दें। उस देखने मात्र से ही आपका श्वास दीर्घ और सूक्ष्म होने लगता है। जो पतंजलि ने उसका लाभ बताया, पतंजलि कहते हैं प्राणायाम के अभ्यास से प्राण दीर्घ और सूक्ष्म हो जाता है। अभी हम बहुत सामान्य अवस्था में बहुत छोटा सा श्वास लेते हैं। अभी हमने श्वास लेना शुरू किया था, फेफड़ों के कुछ ही प्रकोष्ठों तक वायु पहुंची थी, वैसे ही हमने निकालना शुरू कर दिया। अभी हम निकाल ही रहे थे, थोड़ा सा श्वास बाहर निकाला था, फेफड़ों की थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई थी, लेकिन फिर हमने श्वास लेना शुरू कर दिया। तो इस छोटे से श्वास प्रश्वास से हमारे फेफड़ों का छोटा सा हिस्सा सक्रिय रहता है, जिससे हमारा जीवन चलता रहता है। इसी कारण फिर लंबे समय जब एज ज़्यादा हो जाती है, बीमार रहने लगते हैं, क्योंकि शरीर में भी जाते तो ठहरने लगते हैं। यदि हम प्राण को लंबा और गहरा कर लें, लंबा और गहरा श्वास लें, लंबा और गहरा श्वास निकालें, तो पूरी ऑक्सीजन शरीर को मिलती है, पूरी कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर जाती है, और ये केवल आपके देखने मात्र से हो जाता है। देखिए, देखना जो शब्द है इतना महत्वपूर्ण शब्द है। आपके घर का कोई देखभाल करने वाला ना हो, आपका पिता ना हो, दादा ना हो, जो घर की देखभाल करता है, घर को पूरे को मैनेज करता है। आप यहाँ कॉलेज में बैठे हैं, मैडम ना हो देखभाल करने वाली, या किसी संस्था में कोई दूसरी संस्था है, कोई विभाग है, विभाग में कोई देखभाल करने वाला ना हो, तो आप समझिए क्या दुर्गति हो जाएगी उसकी। तो वैसे ही हम अपने श्वास की देखभाल करते ही नहीं। कभी श्वास उछल कूद कर रहा है अपने आप से, जैसा भाव आया मन में वैसा ही वो उछल कूद करने लगता है। चरक संहिता यदि आप पढ़ेंगे तो चरक संहिता में डिटेल में बताया है कि जब जब आपके मन में कोई नकारात्मक भाव आता है, तब तब आपका श्वास डिसबैलेंस हो जाता है। या तो तेज चलेगा बहुत, जैसे क्रोध में आपने साक्षात देखा होगा, बहुत तेज चलने लगता है। भय में मंद चलने लगता है, उसमें झटका आने लगता है, जर्क आने लगता है। जब तक सकारात्मक भाव रहेगा तब तक श्वास स्मूथली चलता रहेगा, पूरा लयबद्ध चलता रहेगा। तो ये श्वास जो हमारा उछल कूद कर रहा है, यदि आप इसको कहें, बड़ा लंबा हो जाएगा लेक्चर, क्योंकि बोलने का अभ्यास हो जाता है टीचर के, तो मैं संक्षेप में ही आपको बताता हूँ कि यदि इसको आप देखें, कहते हैं अब तक तो तू उछल कूद कर रहा था श्वास, लेकिन अब मैं तुझे देखूंगा। अब किसी भी आराम से बैठ के आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। अधिकांश देश हैं, 177 देशों ने इसका समर्थन किया। तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि है जो ज्ञान विज्ञान हमारे ऋषियों ने खोजा, और वो ऐसा ज्ञान विज्ञान कि जब वो खोजा गया तब आप सोचिए कि कोई चीज़ खोजी जाती है तो उसकी आवश्यकता होती है। बिना आवश्यकता के हम कुछ भी चीज़ नहीं खोजते हैं। मार्केट से अगर कोई चीज़ लेके आप घर में रख दीजिए, लेकिन जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी तब आप उसको ढूंढेंगे। तो आप सोचिए कि जब योग खोजा गया होगा तो इसकी कितनी आवश्यकता होगी, क्योंकि मनुष्य जो है अवसाद से, तनाव से, रोगों से, समस्याओं से जब वो पीड़ित हो जाता है, जब उसको ये समझने लगता है कि अब ये जो मैं जो जीवन जी रहा हूँ, ये जो जीवन जी रहा हूँ, तो इसमें मैं समस्याओं का समाधान करता हूँ, लेकिन एक समस्या का समाधान होता है दूसरी घड़ी हो जाती है। ये अंतहीन जीवन ऐसे ही चलता है। और जब होश आता है, हमारे आदरणीय गुरु जी ने कहा था कि जब व्यक्ति होश में आता है, बेहोश होता है, तब उसको समझ में नहीं आता कुछ, तब तो वो नए नए विकल्प तलाशता है। विकल्प का मतलब है जब समस्या का समाधान खोजता है तो वो विकल्पों को तलाशता है। और एक विकल्प
उसका प्रयोग करता है, वहाँ असफल हो जाता है, दूसरा प्रयोग करता है, वहाँ असफल हो जाता है। जब असफल होकर जब वो अंत में हार जाता है तो कहता है भगवान हमको कोई समाधान दो। तो ये खोज उस तरह की है। योग जो है वो एक प्रकार से जितनी भी समस्याएं हैं, वो चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, व्यावहारिक हो, उन समस्याओं के समाधान के लिए खोज है। व्यक्ति ने जब आंखें, आप देखेंगे ना, इंद्रियां बाहर की तरफ, आँख बाहर का देखती है, कान बाहर का सुनती है, नासिका बाहर से सुगंध लेती है, जिह्वा बाहर के पदार्थों का स्वाद लेती है, सब बाहर की दुनिया में ही है। और हमारी इंद्रियों की वजह से हम लोग बाहर की दुनिया में ही सुख खोज रहे हैं। सर आनंद की बात कर रहे हैं, लेकिन आनंद बाहर मिलेगा। रसगुल्ला मुंह में है और स्वाद तब तक है जब तक वो जिह्वा के संपर्क में है, और जैसे ही गले के अंदर गया स्वाद खत्म। बस अंतहीन है, दौड़ भाग जितनी भी है वो अंतहीन है। और जिस व्यक्ति को ये समझ में आ गया ये अंतहीन दौड़ है और इसमें कहीं ना कहीं हमें आत्मिक सुकून, आत्मिक शांति, आनंद की तरफ यात्रा करनी चाहिए। तो जो योग है वो आनंद की तरफ यात्रा करने का एक पथ है, राजमार्ग है। सर ने कहा था अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम नियम एक प्रकार से तटबंध है। तटबंध का मतलब है व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए। अगर मान लीजिए एक बगीचा है, विद्यार्थियों को खासकर ये बात कह रहे हैं कि एक बगीचा है उसमें माली है और एक बगीचा है जिसमें माली नहीं है। जिस बगीचे में माली होता है उस बगीचे का स्वरूप कैसा होता है और जिस बगीचे में माली नहीं होता है उसका स्वरूप कैसा होता है, बता सकते हैं आप? बच्चे लोग बता सकते हैं? बताइए। लेकिन जिसमें वो नहीं रहता है, माली नहीं रहता, उसमें घास वगैरह ऐसे नहीं रहती है और ऐसे सूख रहे होते हैं। बिल्कुल। जिस बगीचे में माली होता है वो व्यवस्थित। माँ बाप अगर कहते हैं कि सुबह जल्दी उठिए, किसी से झूठ मत बोलिए, तो ये क्या है? आपके जीवन में माली भगवान ने पहले से दिए हुए हैं। माँ बाप के रूप में हमें क्या मिला हुआ है? माली मिले हुए हैं कि नहीं, ताकि आपका जीवन वो तराशा जा सके। जो जीवन आपको मिला है उस जीवन के लक्ष्य को आप प्राप्त कर सके। और जो थोड़े से समझदार हो गए हैं उन लोगों के लिए यम नियम माली के जैसे, वो कहेंगे सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच का मतलब है स्वच्छता पूर्वक रहिए, कोई भी गंदगी आसपास